सोचिए कि कोई ऐसी जगह कदम रखें जहां अचानक सारी थकान दूर हो जाए, मतलब स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाए। हाँ, और वो जगह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो। सही कहा। या वहां बहुत महंगा फर्नीचर हो, बस वहां की दीवारों का रंग कुछ अलग है। तो आज हम इसी पेंट साइकोलॉजी और एक 30 दिन के होम ट्रांसफॉर्मेशन गाइड के सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे रंग और साइकोलॉजी मिलकर किसी भी आम घर की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। एक तरह से अगर घर बिना पेंट के एक ब्लैंक कैनवस है, तो क्या साइकोलॉजी उसमें इमोशंस और फीलिंग्स का रंग भरती है? एकदम सटीक एनालॉजी है ये। लोग अक्सर जब पेंट की बात करते हैं ना, तो इसको सिर्फ एस्थेटिक्स या सुंदरता से जोड़ देते हैं। पर इस गाइड को डीपली देखने से समझ आता है कि ये एक्चुअली वास्तु, बजट, ट्रेंडिंग कलर्स और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा आमना सामना है। राइट। अगर दीवारें रंगने का काम नहीं है, मतलब लिविंग स्पेस में एक ऐसा माहौल बनाना जो किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा असर डाले। लेकिन सिर्फ रंग चुन लेने से तो बात नहीं बनेगी ना। इस सोर्स में एक प्रॉपर 30 दिन का प्लान दिया गया है, जिसे 4 हफ्तों में बांटा गया है। हाँ, वो 4 वीक स्ट्रेटेजी। एग्जैक्टली। पहले हफ्ते में मूड बोर्ड बनाना, दूसरे में दीवारें साफ करके प्राइमर लगाना और फीचर वॉल्स चुनना, तीसरे में एक्चुअल पेंटिंग और चौथे हफ्ते में फाइनल टचेस। और साथ में बिफोर आफ्टर फोटोज कंपेयर करना। बिल्कुल। पर यहाँ एक पॉइंट पर मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब लोग नया घर बनाते हैं तो इतने उत्साहित होते हैं कि सब एक साथ करना चाहते हैं। ऐसे में तीसरे हफ्ते में आकर एक बार में एक कमरा पेंट करने का जो नियम है, वो थोड़ा धीमा नहीं लगता? को एक साथ पेंट करने का सोचेगा तो दिमाग तुरंत ओवरवेल्म्ड हो जाता है। बजट का डर और इतने सारे डिसीजंस एक साथ लेने का प्रेशर लोगों को एक्शन लेने से रोक देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने का तरीका है। एग्जैक्टली। ये एक कमरा एक बार में वाली जो अप्रोच है, वो बजट टिप के साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। जब कोई एक कमरा पूरा कर लेता है तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। राइट। ये एक अचीवमेंट की फीलिंग देता है और यही डोपामीन बाकी घर पूरा करने का कॉन्फिडेंस देता है। सबसे आम गलती यही होती है कि लोग उत्साहित तो होते हैं, पर उस डर की वजह से एक्शन ही नहीं लेते। वाह, मतलब ये सिर्फ प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं है, दिमाग को धोखा देकर काम करवाने वाली बात हो गई। बहुत दिलचस्प है। अब अगर उन रंगों पर आए जो चुने जाते हैं, गाइड में हर कमरे के लिए अलग प्रो टिप्स हैं। हाँ, हर जगह का अपना एक मूड होता है। जैसे लिविंग रूम के लिए गोल्डन बेज के साथ सेज ग्रीन एक्सेंट, बेडरूम के लिए सॉफ्ट ब्लू या वार्म टेराकोटा, बच्चों के कमरे के लिए वॉशेबल मैट ग्रीन, और किचन के लिए सनी येलो और वाइट। साथ ही एक्सटीरियर के लिए वेदर प्रूफ लाइट बेज। सही। ये बिल्कुल किसी मास्टर शेफ की रेसिपी में सही मसाले डालने जैसा है। एक गलत रंग का कोट पूरा मूड खराब कर सकता है। तो ये रंग दिमाग पर असर कैसे करते हैं? इनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हर रंग एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन ट्रिगर करता है। जैसे बेडरूम का सॉफ्ट ब्लू सिर्फ इसलिए नहीं चुना जाता क्योंकि वो सुंदर लगता है। तो फिर क्यों? स्टडीज बताती है कि कूल कलर्स दिमाग में मेलेटोनिन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ओह, जिससे नींद आती है। हाँ, हार्ट रेट धीमा होता है और नींद जल्दी आती है। वहीं किचन में सनी येलो का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वो सुबह की एनर्जी को जगाता है और भूख को स्टिमुलेट करता है। हर कमरे का रंग उसके फंक्शन को लॉजिकली सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरी तरह से साइंस है। हाँ। और इस साइंस का असर कितना बड़ा हो सकता है, ये उन रियल लाइफ कहानियों से पता चलता है जो इस सोर्स में शेयर की गई हैं। बिल्कुल। एक मुंबई के 1 BHK का जिक्र है, जहां किसी ने बताया कि पेंट ने जैसे उनके उस छोटे से घर को एक सोल दे दी। हाँ, और एक दूसरी कहानी भी थी जहां ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा था कि रेनोवेशन के बाद घर बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी सेट जैसा लगने लगा था। वाह। और यही वजह है कि इंटीरियर डिजाइनर्स और स्टोर ओनर्स इस 30 दिन के चैलेंज गाइड का इस्तेमाल अपने कमर्शियल फायदे के लिए कर सकते हैं। वो कैसे? वो सिर्फ पेंट नहीं बेच रहे होते, वो एक इमोशनल एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। जब किसी को लगता है कि उनका घर उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से डिजाइन हुआ है, तो ट्रस्ट बढ़ता है और बिजनेस की सेल्स खुद ब खुद ग्रो करती है। सही बात है। तो इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे यही निकलता है कि सिर्फ चर्चा सुनना या प्लानिंग करना काफी नहीं है। असली बदलाव तभी आता है जब प्लानिंग को एक्शन में बदला जाए और किसी एक कमरे से शुरुआत की जाए। एकदम सही। तो इस विश्लेषण को यहीं रोकते हुए
एक गहरा सवाल दिमाग में आता है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। जब दीवारों के रंग इंसान के हर दिन का मूड और कॉन्फिडेंस इस हद तक बदल सकते हैं, तो क्या सच में इंसान अपने घर के रंग चुन रहा है या दरअसल वो रंग इंसान का आने वाला व्यवहार चुन रहे हैं?